साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अगर बात करें 15 मिनट शो का, तो यह शो आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए चलाया जा रहा है। भारतवर्ष के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, चाहे दरोगा, चाहे बिहार एसएससी, चाहे शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आप किसी भी भारतीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमने आपके साथ जुड़ा है, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 15 मिनट शो के साथ। साथियों 15 मिनट शो में आज जिस टॉपिक को हम लोग लेके आए हैं वो टॉपिक का नाम है आंदोलन। यानी भारतीय इतिहास में अगर बात करें तो कुछ प्रमुख आंदोलन हुए हैं। वो आंदोलन कब हुए हैं, उस आंदोलन का संबंधित क्षेत्र कौन सा है और वो आंदोलन किस वर्ष में हुए हैं। हम यहां पर 4 बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले आंदोलन का नाम क्या होगा, वो आंदोलन किस वर्ष में हुआ है, उस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है और उस आंदोलन का संबंधित एरिया कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है। तो चलिए सभी लोग वीडियो से जुड़े रहे। आज बेहतरीन टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं जो हर एक परीक्षाओं के लिए रामबाण होगा, चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सीधे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। साथियों सबसे पहला मोपला विद्रोह आपने पढ़ा होगा। मोपला विद्रोह एक केएन हाजी के नेतृत्व में होता है। 1836 से 1854 के बीच होता है, मालाबार केरल में होता है। ये सब प्रश्न आपको याद करते चलना है मेरे साथ साथ। उसके बाद नील विद्रोह आता है। नील विद्रोह के 2 लोग नेता हैं, दिगंबर विष्णु और विश्वास विष्णु विश्वास, दोनों का नाम याद रखें। 1859 से लेकर 1860 के बीच होता है। बंगाल का क्षेत्र इससे प्रभावित रहा। इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा, बंगाल का। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह के नेताओं का नाम याद रखें। ईशान चंद्र राय थे, शंभुनाथ पाल थे और केशव चंद्र राय थे। कब होता है, 1873 से 1876 के मध्य होता है और इससे प्रभावित क्षेत्र पूछा जाएगा। पावना विद्रोह जो है ये बंगाल में होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला कड़ी में हम बात करें दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बाबा साहब देशमुख हैं। 1874 से अगर बात करें सर 1875 के बीच होता है। यह कहां पर होता है, तो महाराष्ट्र का इलाका इससे प्रभावित होता है। चंपारण सत्याग्रह आप सभी ने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता है। 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह और एरिया यानी प्रभावित क्षेत्र की बात करी जाए तो चंपारण का एरिया था। सर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 नेताओं का नाम याद रखें। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखें। 1918 में होता है खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात एरिया जो है इससे प्रभावित है। गुजरात के क्षेत्र में खेड़ा सत्याग्रह कराया जाता है। अवध किसान आंदोलन पूछा जा सकता है। झिंगुरी लाल नाम याद रखें, झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र, 2 नेता है अवध किसान आंदोलन में। कब होता है अवध किसान आंदोलन, 1920 में होता है। प्रतापगढ़ का एरिया उत्तर प्रदेश का, रायबरेली उत्तर प्रदेश का एरिया, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एरिया और फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एरिया, 4 एरिया इससे प्रभावित रहा। सर एका आंदोलन याद रखिएगा, मदारी पासी इसके नेतृत्व करता है। 1921 से 22 के बीच होता है एका आंदोलन, इतिहास में याद रखें। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एरिया है, हरदोई उत्तर प्रदेश का एरिया है, बहराइच और सीतापुर, ये भी चारों एरिया उत्तर प्रदेश का प्रभावित रहा। सर मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। अली मुदलियार के द्वारा मोपला विद्रोह होता है 1921 में मोपला विद्रोह और केरल का मालाबार तट जो है इससे प्रभावित रहता है। केरल का मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं सर बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता है। 1928 में होता है गुरुजी, और एरिया की बात की जाए गुरुजी सूरत वाला एरिया जो है प्रभावित होता है। सर पंजाब में किसान आंदोलन, ध्यान देना है। पंजाब में किसान आंदोलन की बात करें, इसमें सोहन सिंह का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इन नेताओं का नाम याद रखें। पंजाब में किसान आंदोलन में सोहन सिंह भाखना का नाम, ज्वाला सिंह जी का नाम, तेज सिंह जी का नाम, हरि सिंह जी का नाम, 4 नेता बहुत फेमस है। कब होता है, 1930 से 1940 के बीच होता है। कौन कौन एरिया प्रभावित है, तो आप देख सकते हैं पंजाब का जालंधर एरिया इससे प्रभावित था, अमृतसर वाला एरिया प्रभावित था, होशियारपुर पंजाब वाला एरिया प्रभावित था। तेभंगा आंदोलन आपसे कई बार एग्जाम पूछता है। तेभंगा आंदोलन कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में होता है। नाम याद रखिए, कंपा राम सिंह और भवन सिंह। कब होता है सर, 1946 में होता है। कौन कौन सा एरिया प्रभावित था, दिनाजपुर वाला एरिया, रंगपुर वाला एरिया, जलपाईगुड़ी वाला एरिया और मिदनापुर, खासकर बंगाल का क्षेत्र है। ये चारों क्षेत्र बंगाल का है। सर तेलंगाना आंदोलन फिर पूछा जाएगा।
सामूहिक नेतृत्व था 1946 से 1954 के बीच तेलंगाना आंदोलन, याद रखिएगा तेलंगाना आंदोलन, सामूहिक नेतृत्व 1946 से 1954 के बीच। और कौन सा एरिया प्रभावित रहेगा, तो तेलंगाना वाला एरिया प्रभावित रहेगा जब तेलंगाना की बात हो रही है। सन्यासी विद्रोह, केन्ना सरकार, याद रख लीजिएगा केन्ना सरकार और द्विज नारायण कब होता है, 1760 से 1800 ईस्वी के बीच सन्यासी विद्रोह। एरिया बात करें कौन सा एरिया प्रभावित है, बिहार और बंगाल का क्षेत्र। सर फकीर विद्रोह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फकीर विद्रोह, दो नेता का नाम आता है, मजनू शाह और चिराग अली। फकीर विद्रोह में मजनू शाह और चिराग अली 1776 से 1777 के बीच होता है। इससे प्रभावित एरिया कौन सा है, फकीर विद्रोह, बंगाल वाला एरिया प्रभावित है। सर रंगपुर विद्रोह पेपर में आ सकता है। रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण इसके नेतृत्व करता है, मुख्य नेतृत्व करता है धीरज नारायण, 1783 में होता है रंगपुर विद्रोह। और बंगाल का एरिया है दिनाजपुर, याद रख लीजिएगा दिनाजपुर एरिया बंगाल का प्रभावित था रंगपुर विद्रोह से। सर पहाड़िया विद्रोह बहुत पूछा जाता है। पहाड़िया विद्रोह कौन कौन लोग हैं, तो रमना आहरी है, जगन्नाथ देव सर्वेश्वरी हैं। दो नेताओं का नाम याद रखें, रमना आहरी और जगन्नाथ देव सर्वेश्वरी का नाम याद रखें। 1772 से लेकर 1782 के बीच होता है। कौन सा एरिया प्रभावित है, झारखंड का इलाका इससे प्रभावित है पहाड़िया विद्रोह से। सर चुआर विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, चुआर विद्रोह में जगन्नाथ सिंह का नाम फेमस है, मंगल सिंह और दुर्जन सिंह, तीन नेताओं का नाम बड़ा फेमस है। कब होता है, डेट याद रखें 1769 से 1809 के बीच होता है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है, बंगाल का एरिया होता है। सर चेरों का विद्रोह, भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता है। चेर विद्रोह, भूषण सिंह नाम याद रखेंगे सभी लोग, 1800 में होता है। और कौन सा एरिया प्रभावित होता है, सर झारखंड वाला इलाका प्रभावित होता है। पॉलीगरों का विद्रोह, सर कटावामन, कटामामन याद रखिएगा, कटामामन जो है इसके नेतृत्व करता है। 1799 से 1801 के बीच होता है। और तमिलनाडु का क्षेत्र जो है इससे प्रभावित होता है पॉलीगर विद्रोह से, याद रख लेना है। वेलाटंपी विद्रोह, सर मेलू थम्पी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है 1808 से 1809 के बीच। और त्रावणकोर केरल वाला एरिया जो है इससे प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं। सर भील विद्रोह कई बार एग्जाम में आता है, सेवाराम, भील विद्रोह के नेता कौन है, सेवाराम, 1825 से 1831 के बीच होता है। पश्चिमी घाट का एरिया जो है भील विद्रोह से प्रभावित होता है। सर रामोशी विद्रोह, सर चितर सिंह के नेतृत्व में किया जाता है, याद रख लीजिएगा 1822 से 1829 के बीच होता है रामोशी विद्रोह। और इससे भी कौन सा एरिया प्रभावित है, पश्चिमी घाट वाला। सर पागलपंथी विद्रोह, सर टीपू के नेतृत्व में होता है, 1825 से लेकर 1827 के बीच होता है पागलपंथी। और कौन से इलाका में होता है, प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, असम का इलाका है। अहोम विद्रोह, याद रख लिया गोमधर कुंवर, बहुत पूछा जाता है। अहोम विद्रोह का नेता गोमधर कुंवर है, 1828 में होता है साथियों। और असम के इलाका में भी होता है, आपको याद रखना है अहोम विद्रोह। सर बहावी आंदोलन सैयद अहमद के नेतृत्व में होता है, 1831 में होता है। बिहार और यूपी का क्षेत्र जो है बहावी आंदोलन से संबंध रखता है। सर कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, याद रख लीजिएगा बुद्धो भगत, 1831 से 32 के बीच होता है। छोटा नागपुर यानी झारखंड वाला एरिया प्रभावित होता है कोल विद्रोह से। सर भूमिज विद्रोह एक गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में होता है। भूमिज विद्रोह 1832 में होता है। झारखंड वाला एरिया भूमिज विद्रोह से प्रभावित होता है। सर खासी विद्रोह याद रखना है, सर तीरथ सिंह के नेतृत्व में होता है सर, 1833 में होता है गुरुजी। और यह असम का इलाका इससे खासी विद्रोह से प्रभावित होता है। सर कंद विद्रोह चक्र बिशोई के नेतृत्व में होता है। चक्र बिशोई 1837 में होता है। उड़ीसा का क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सर फराइजी आंदोलन सरियातुल्ला के नेतृत्व में होता है, याद कर जाइएगा डेट 1838 से 1848। एरिया कौन सा प्रभावित होता है, सर बंगाल का एरिया फराजी आंदोलन से प्रभावित होता है। नील विद्रोह सर तीरथ सिंह के नेतृत्व में होता है। तीरथ सिंह याद रख लीजिएगा 1854 से 62 के बीच होता है। सर बंगाल और बिहार का एरिया जो है इससे प्रभावित होता है नील विद्रोह से। संथाल विद्रोह बहुत पूछा जाता है, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में होता है, 1855 से 56 के बीच होता है। और बंगाल और बिहार का एरिया संथाल विद्रोह से संबंध रखता है। सर मुंडा विद्रोह सर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है गुरुजी, 1899 से 1900 के बीच होता है।
कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? मुंडा विद्रोह से झारखंड वाला इलाका प्रभावित होता है। सर पाइका विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, जगबंधु के नेतृत्व में होता है, 1817 से 1825 के बीच होता है। कौन सा एरिया प्रभावित होता है? उड़ीसा वाला क्षेत्र पाइका विद्रोह से प्रभावित होता है। कुका आंदोलन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुका आंदोलन भगत जवाहर मल के नेतृत्व में होता है, 1971 से 1872 के बीच होता है। पंजाब का क्षेत्र कुका से प्रभावित होता है, पंजाब वाला इलाका। रंपाओ विद्रोह कई बार पूछा गया, रंपाओ विद्रोह सीताराम राजू के नेतृत्व में होता है, 1879 से 1922 के बीच होता है। आंध्र प्रदेश का एरिया जो है ये रंपाओ विद्रोह से संबंध रखता है, आंध्र प्रदेश का एरिया। ताना भगत आंदोलन बहुत पूछा जाता है, जतरा भगत के नेतृत्व में होता है, 1914 में होता है। ताना भगत आंदोलन से बिहार का क्षेत्र जो है ये प्रभावित होता है। दारुल उल उल्लम आंदोलन, इसमें ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही है। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही है, 1867 में होता है। सहारनपुर वाला एरिया खासकर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर प्रभावित होता है। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान इसके नेता हैं, याद रखेंगे। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका में होता है? सर अलीगढ़ में। सर अहमदिया आंदोलन, एक गुलाम अहमद इसके नेता होते हैं, 1889 से 1890 के बीच होता है। और फरीदकोट वाला इलाका जो है खासकर उत्तर हरियाणा के आसपास के क्षेत्र वहां से नेतृत्व करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है या हमने प्रमुख आंदोलन उससे संबंधित क्षेत्र किस वर्ष में वो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन लोग कर रहे हैं ये मैंने बताया। तो आज के वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा। फिर नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।